नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा और बात करें जहां एक और नेशनल ब्रेस्ट कैंसर का पूरा एक मंथ के दौर पर जहां पर अवेयरनेस कैंप जगह जगह पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में के द्वारा करवाए जा रहे हैं। वहीं मैं बात करूं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स के साथ हम आपको खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रूबरू करवा रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर अभिनव चौधरी मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। मैं बात करूंगा आपसे तो कैंसर की सर्जरी को लेकर कहीं ना कहीं आज लोगों में थोड़ा सा डर रहता है कि क्या कैंसर की सर्जरी हमारी पूरे तरीके से कामयाब होगी, उसके बाद कितना समय लग जाता है रिकवरी को लेकर। आज मैं बात करूं तो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर को ही इसके साथ ज़रूर जोड़ूंगा मैं आपके साथ। और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो कितनी ज़्यादा आज की डेट पे लोग जो हैं इसको कैंसर के बाद सफल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रही है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और ये जो कुछ सर्जरी है ये यहाँ पे बहुत ही आराम से हो जाती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पेशेंट की रिकवरी ऑलमोस्ट उसी दिन हो जाती है। शाम तक पेशेंट चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं और 2-3 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। ये ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी है ये ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में आवश्यक है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही सर्जरी की। अगर आपने तो रिकवरी की बात की कि एक दिन का से भी कम समय लगता है रिकवरी को, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो पाए जाएं जिसके बाद लगता है कि नहीं रिकवरी को थोड़ा सा समय लगेगा, मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है कि एक पेशेंट को खासतौर से जो ब्रेस्ट से रिलेटेड है उसको रिकवर करने में? देखिए, पेशेंट की ज़्यादातर जो 99% पेशेंट है उनकी छुट्टी 2-3 दिन में ही हो जाती है और वो अपने रूटीन जो काम है उसमें 7 से 8 दिन में आ जाते हैं, अपने रूटीन में आ जाते हैं। अपना डेली रूटीन जो उनका काम वाम का है वो सब चालू कर सकते हैं। तो कोई इतनी सीरियस सर्जरी नहीं है, एक स्टैंडर्ड सर्जरी है और हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट डेली होती है, जिससे कोई डरने की बात नहीं है। तो जो भी पेशेंट है उनको इससे घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या बदलाव आते हैं एक महिला जिसकी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जब ऑपरेट हुआ है उसके बाद उसके जीवन में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं? क्या उसको लाइफ टाइम जो है वो मतलब कोई मेडिसिन लग जाएगी, या फिर जब ऑपरेट हो गया उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म तक ऐसा रहेगा कि ऑपरेट के बाद इतना समय है कि जब पेशेंट जो है उसको एक्स्ट्रा केयर करनी है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो स्टेज 1 वाले पेशेंट हैं वो केवल सर्जरी से ही ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 या 3 में हमें सर्जरी के साथ साथ कीमो या रेडिएशन देना पड़ता है। और स्टेज 4 वाले वो हैं जिसमें कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में चला गया है, उस केस में हमें सिर्फ कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। तो हर केस का ट्रीटमेंट अलग होता है। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं ताकि वो स्टेज 1 में ही हमारे पास आ जाएं और सर्जरी से ही उनका इलाज हो जाए। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स वगैरह होती हैं जो उसके फीचर्स पे डिपेंड करती हैं, जो बायोप्सी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादातर लोग स्टेज 1 में आ जाएं जिससे वो क्योर हो जाएं। बिल्कुल। मेरे साथ डॉक्टर अभिनव चौधरी हैं और मैं बात करूं तो जहां एक और कैंसर की अलग अलग किस्म के कैंसर्स हैं, पर ब्रेस्ट कैंसर आज की दौर में कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लक्षण इसके पाए जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ऑपरेट तो ठीक है हो जाएगा, ऑपरेट के बाद पेशेंट आपने बताया कि रिकवरी को भी उसके अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय उसको लगेगा। पर अगर इसके अलावा हम बात करें तो कितना ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है एक पेशेंट को, मेंटली भी और फिजिकली भी, जब ऑपरेट होगा उसके बाद? देखिए, कैंसर का नाम सुन के काफ़ी पेशेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं, उनको डर लगता है। लेकिन आज की डेट में हम 2025 में हैं, हमारे पास सब तरह की सुविधाएं नारायणा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंसर का पूरा इलाज यहाँ आयुष्मान भारत स्कीम में फ्री हो रहा है, तो कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं यहाँ पे अब नहीं रहा। तो अब कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप को कोई फाइनेंशियल इशू है, आप अस्पताल में आएँ, आपका पूरी जांच होगी और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने रूटीन लाइफस्टाइल में कुछ ही दिनों में चली जाएंगी ट्रीटमेंट के बाद।
बिल्कुल काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब के द्वारा साझी भी की गई, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर की अगर ऑपरेट की मैं बात करूं तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप नारायणा हॉस्पिटल में आकर ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक होकर यहाँ पर आइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहाँ फाइनेंशियली तौर पर कुछ ना कई लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, उनके लिए नारायणा हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान भारत जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसके अंदर आपका कैंसर का इलाज जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा, अपने सहयोगी हनी सिदोत्रा के साथ शुभम शर्मा।